इंटरनेट के बगैर अगर एक दिन भी गुजारना पड़े तो शायद ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में मानव ने इंटरनेट को अपने जीवन में इस कदर शामिल कर लिया है कि मानो यह जिंदगी का ही एक हिस्सा हो। और कुछ हद तक यह बात सच भी है। वर्तमान के दौर में हर एक व्यक्ति हर प्रकार की जानकारी का अनुभव या उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। इसके लिए तुरंत अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी को सेकंडों में जान लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब होता है। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं और उन पर अरबों से ज़्यादा पेज हैं। लाखों करोड़ों जीबी डेटा हर रोज इंटरनेट पर हम लोगों द्वारा साझा किया जाता है। इसके साथ इंटरनेट से आज लगभग हर आदमी अवगत है और छोटे से लेकर बड़े सभी उम्र के लोग आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट को आज दुनिया में आए हुए 26 साल हो गए हैं और यह निरंतर विस्तार भी कर रहा है और बदल भी रहा है। हम इंटरनेट पर लगभग काफ़ी कुछ जानते हैं और इंटरनेट की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी भी है। इस पर आज तक ऐसी कई गतिविधियाँ पाई गई है जो आज भी रहस्य बनी हुई है। आज बात करेंगे ऐसी कुछ रहस्यों के बारे में जिनकी पहली आज भी अनसुलझी है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका प्लेनेट अर्थ के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और रहस्य से भरपूर वीडियोज़ का अनुभव जारी रखें। सिकाडा 3301 यह इंटरनेट का अजीबोगरीब अनसुलझा रहस्य है जो आज भी एक पहेली से कम नहीं है। यह एक रहस्यमयी समूह है जो इंटरनेट पर अजीब सी पहेलियाँ पोस्ट करता है उन लोगों को इनको सुलझाने के लिए कहता है। यह एक गहन इंटरनेट शिकार है जो अब तक 2012 के बाद से हर जनवरी हुआ है। सिकाडा 3301 से पहली बार इंटरनेट की दुनिया का सामना एक काले रंग के बोर्ड पर लिखे हुए इस संदेश से हुआ जो कुछ इस प्रकार था, जिसके अनुसार उनको बहुत ही शातिर और बुद्धिमान प्राणियों की जरूरत थी जिनको खोजने के लिए उन्होंने इस पहेली को सबके सामने पेश किया। उन्होंने सबको यह बताने की कोशिश की कि इसमें एक संदेश छिपा हुआ है, जो भी उस संदेश को समझ जाएगा वो उन तक पहुंच जाएगा। और अंत में गुड लक 3301 कहकर यह संदेश खत्म हो जाता है। तब से ही पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इस कोड को डिकोड करने में लग गए। जैसे ही वो यह पहले सुलझा लेते वैसे एक और नया सवाल उनके सामने आ खड़ा होता, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट यह संदेश डिकोड नहीं कर पाया। जिस वेबसाइट पर सिकाडा 3301 का संदेश सबसे पहली बार आया था, तब तक लाखों लोग उस साइट से जुड़ गए और उनको फॉलो करने लगे। लेकिन अंत में 3 महीनों बाद जो भी सिकाडा 3301 के पीछे थे उन्होंने उस वेबसाइट को बंद कर दी, जिसको खोलने पर एक ही संदेश मिलता था जो यह था, हमें सबसे बेहतरीन चाहिए थे, हमको फॉलो करने वाले नहीं। यह वेबसाइट कौन चला रहा था इसका पता कभी नहीं चला। यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। oct282011.com आपने बहुत सी वेबसाइटें देखी होंगी, लेकिन oct282011.com एक अजीबोगरीब रहस्यमयी वेबसाइट है। इस साइट के बारे में भी यह पता नहीं चला कि साइट को किसने बनाया और क्यों बनाया। यदि हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें अजीबोगरीब फोटोज दिखाई पड़ती है जिनका मतलब भी समझ नहीं आता, और तो और इस पे टूटी हुई वेबसाइट लिंक्स भी मिलती है। कुछ लोगों का मानना था कि किसी धार्मिक कैलेंडर के अनुसार oct282011 दुनिया के विनाश की तारीख है जिसके लिए इस वेबसाइट को बनाया गया। लेकिन 2011 वर्ष के गुजरने के बाद इस वेबसाइट को सिर्फ एक सामान्य वेबसाइट के तौर पर लेने लगे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह निकली कि अक्टूबर 28 2011 तारीख को इस वेबसाइट पर एक फ़ोन नंबर पोस्ट किया गया जिसपे फ़ोन कॉल करने पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें किसकी है ये कोई नहीं जानता, इसलिए इस वेबसाइट की पहेली भी आज तक अनसुलझी ही है। डीप वेब, यह सुनकर बहुत हैरानी महसूस होगी कि आज हम जितना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे इंटरनेट का केवल 20% हिस्सा ही है। जी हाँ, हम आज भी पूरा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। यह तो केवल इंटरनेट की झलक भर है। बाकी बचे 80% इंटरनेट को डीप वेब के नाम से जाना जाता है। सामान्य इंटरनेट को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डीप वेब के इंटरनेट को यूं ही नहीं चलाया जा सकता। इस गुप्त इंटरनेट तक पहुंचने के लिए स्पेशल ब्राउज़र या यूं कहे स्पेशल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टोर ब्राउज़र। यह ब्राउज़र इंटरनेट पर आसानी से डाउनलोड करने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। इसके इस्तेमाल से जेल भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस इंटरनेट पर हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं, भला वो बुरा हो या अच्छा। सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन डीप वेब पर हमें ड्रग्स, फर्जी लाइसेंस, फर्जी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, डेड बॉडीज और तो और हथियार भी बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। मेरियानाज वेब,
यदि आप सोच रहे हैं कि डीप वेब भी वो सबसे गुप्त इंटरनेट है जो आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो आप गलत हैं। डीप वेब के इंटरनेट से भी रहस्यमय इंटरनेट मौजूद है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जिसे मेरियानाज वेब के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के इस हिस्से का नाम दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मेरियाना ट्रेंच के नाम पर पड़ा। इस इंटरनेट में अनेकों रहस्य दबे हुए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मेरियानाज वेब भी सारी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करता है। इस इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए हमें कोड्स डेरिवेशन का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तभी इसको एक्सेस किया जा सकता है, और जिनको चलाने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर तो अभी तक निजाद ही नहीं हुए हैं। कुछ जानकारों के लिए मेरियानाज वेब सिर्फ एक अफवाह पर है, लेकिन कुछ के लिए यह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। वेब ड्राइवर टोरसो यह यूट्यूब का ही एक चैनल है जो अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस चैनल के 91,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड भी किए जा चुके हैं। इस चैनल की अजीब बात यह है कि इस पर हर 5-10 मिनट में ऐसे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं जिनमें लाल और नीले रंग के बॉक्स दिखाई देते हैं जो हर सेकंड के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिनके पीछे बीप का साउंड सुनाई देता है, जिनका कोई मतलब नहीं है। यह वीडियो कुछ इस प्रकार है। इसके पीछे कौन है यह ठीक से पता नहीं चला, लेकिन गूगल कंपनी यह दावा करती है कि यह चैनल उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जब गूगल से लगातार अजीबोगरीब वीडियोस को अपलोड करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी को लगातार चेक करते रहने के लिए वो ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि देखने वाले को कभी दिक्कत ना हो। लेकिन सोचने वाली बात है, यह चैनल 2013 में बनाया गया, जबकि यूट्यूब तो इससे कई साल पुराना है। तो भला अब अचानक वीडियो क्वालिटी को ऐसे क्यों चेक किया जा रहा है? अजीब ही बात है। भला ऐसे वीडियो से यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी से क्या संबंध? इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट भर नहीं है, क्योंकि यह जितना आसान दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ भी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।